हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम इस वीडियो के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे जिसका टाइटल बनेगा डोमेन पद्धति। तो सब लोग हेडिंग बना लीजिएगा। डोमेन पद्धति क्या है? हेडिंग के रूप में डोमेन पद्धति, इंग्लिश में डोमेन सिस्टम। डोमेन पद्धति स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं डोमेन क्या होता है। याद रखिएगा, पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था वर्गीकरण की इकाइयां। वर्गीकरण की इकाइयां, तो वहां पर आपको बताया गया था कि वर्गीकरण की टोटल कितनी इकाई होती हैं? 6 इकाइयां होती हैं, जिसमें पहला क्या होता है? जगत, फिर क्या? संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर वंश, फिर जाति। ये वर्गीकरण की 6 मूल इकाइयां होती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सन 1990 में कार्ल वुज नामक वैज्ञानिक ने, याद रखिएगा, कार्ल वुज नामक वैज्ञानिक ने एक बहुत बड़े भाग का निर्माण किया था। ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं, आप डोमेन पद्धति हेडिंग बनाएंगे, उसमें आप यही लिखेंगे कि सन 1990 में कार्ल वुज ने एक बहुत बड़े भाग का निर्माण किया, जिसे जगत से भी ऊपर स्थान दिया गया, जिसे हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। यानी डोमेन इन 6 इकाइयों में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इन 6 इकाइयों में से सबसे ऊपर इसे स्थान दिया गया कार्ल वुज के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पढ़ा कि वर्गीकरण की मुख्यतः 6 इकाइयां होती हैं, लेकिन 1990 में कार्ल वुज नामक वैज्ञानिक ने एक बहुत से बड़े भाग का निर्माण किया और इस बड़े भाग को जगत के ऊपर स्थान दिया गया, जिसे डोमेन कहते हैं। अर्थात डोमेन जगत से भी बड़ा भाग होता है, बहुत बड़ा टैक्सॉन होता है। याद रखिएगा, जो बड़ा भाग होता है, यहां सुनिएगा ध्यान से, जो बड़ा भाग होता है उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन। टैक्सॉन मीन्स होता है भाग। क्या होता है? भाग। तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है टैक्सॉन क्या होता है, तो आप जानते रहिएगा, टैक्सॉन मीन्स भाग होता है, एक पार्ट होता है। चलिए, तो इस प्रकार से 1990 में कार्ल वुज नामक साइंटिस्ट ने डोमेन का निर्माण किया था। डोमेन ये जगत का सबसे बड़ा भाग है, जगत के ऊपर इसे स्थान दिया गया और इस प्रकार से इन्होंने 3 डोमेन का निर्माण किया। डोमेन 1, डोमेन फर्स्ट, और फिर क्या? डोमेन सेकेंड, और फिर डोमेन थर्ड। तो याद रखिएगा, 1990 में कार्ल वुज नामक साइंटिस्ट ने डोमेन का निर्माण किया था और इसे 3 भाग में बांटा। डोमेन फर्स्ट क्या है? आर्कीबैक्टीरिया। डोमेन सेकंड क्या है? यूबैक्टीरिया। और डोमेन थर्ड है यूकैरिया। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से 1909 में कार्ल वुज के द्वारा 3 डोमेन का निर्माण हुआ है। डोमेन जिसे जगत से भी ऊपर जगह दिया गया, स्थान दिया गया, यानी जगत से भी बड़ा है। वर्गीकरण की 6 इकाइयों में से ये सबसे बड़ा है, 7वें। याद रखिएगा, पहला हेडिंग बनेगा हमारा डोमेन फर्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया। याद रखिएगा, इस डोमेन के अंतर्गत ऐसे जीवाणु को रखा गया है या साधारण जीवाणु को रखा गया। कैसे? साधारण जीवाणुओं को रखा गया है। याद रखिएगा, आप लोग इस हेडिंग के अकॉर्डिंग यही लिखेंगे कि इस डोमेन के अंतर्गत, याद रखिएगा,
इस डोमेन के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत साधारण जीवाणुओं को रखा गया है जो नॉर्मली हर जगह पर पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए ई कोलाई, क्या ई कोलाई ये साधारण जीवाणु है जो लगभग हर जगह पाया जा सकता है। या इसके अलावा अगर बात करें हम लैक्टोबैसिलस, ये ऐसे जीवाणु हैं, आगे लिख दीजिएगा, ये ऐसे जीवाणु हैं जो नॉर्मल हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। ऐसे जीवाणुओं को हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, याद रखिएगा। और इन्हें हम डोमेन फर्स्ट आर्की बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग रखते हैं। किसने रखा है? कार्ल वूज ने। सेकेंड हेडिंग बनाएंगे आप डोमेन सेकेंड यू बैक्टीरिया। तो इसके अंतर्गत असाधारण जीवाणु को रखा गया है, असाधारण जीवाणुओं को रखा गया है, याद रखिएगा। कैसे जीवाणुओं को? असाधारण जीवाणु को रखा गया है जो नॉर्मली हर प्रकार की कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो हर जगह पर सरवाइव कर सकते हैं, यानी जीवित रह सकते हैं, जल, मृदा, वायु हर जगह पर जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीवाणु को असाधारण कहते हैं, यू बैक्टीरिया कहते हैं, और जिन्हें डोमेन सेकेंड के अकॉर्डिंग रखा गया है। खास तौर पर ऐसे बैक्टीरिया में हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। एग्जांपल के तौर पे जैसे क्लोसिस, या इसके अलावा विब्रियो कामा आज लिख लीजिए। ये ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लगभग हर जगह पर सरवाइव कर सकते हैं। ये सब खतरनाक जीवाणु होते हैं, याद रखिएगा। ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल जीवाणु होते हैं। इन्हें हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, जिसे डोमेन सेकेंड यू बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग कार्ल वूज ने रखा है। चलिए अगला होगा डोमेन थर्ड यूकैरिया। पंच जगत पद्धति में हम लोगों ने 5 जगत पढ़ा था। कौन कौन से? एक बार फिर से रिपीट करिएगा। पहला क्या था? मोनेरा था। फिर क्या था? प्रोटिस्टा। फिर क्या था? कवक। और क्या? शैवाल। चौथा क्या था? जंतु जगत। पांचवा क्या था? पादप जगत। पंच जगत पद्धति के अंतर्गत हम लोगों ने 5 जगत पढ़ा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, शैवाल, जंतु और पादप के 5 जगत। अगर हम मोनेरा को 2 भाग में बांट दें, पहला हम कर दें आर्की बैक्टीरिया और दूसरा कर दें हम यू बैक्टीरिया, तो इस प्रकार से 6 जगत का निर्माण होता है। 1 2 3 4 5 6, याद रखिएगा। तो 6 जगत में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा जाता है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। फिर 7 जगत में आर्की यू क्या है मैंने यहाँ पर बता दिया है। चलिए 7 जगत पूछा जाए तो कवक और शैवाल को 2 भाग में बांट दीजिए। कवक और शैवाल को 2 भागों में बांट दीजिए। तो इस प्रकार से 7 जगत का निर्माण हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 जगत बन जाएंगे। फिलहाल हमें ये सब नहीं पढ़ना है। अभी हम जानते हैं पंच जगत के पद्धति के अनुसार 5 जगत। तो डोमेन फर्स्ट और डोमेन सेकंड में बैक्टीरिया को रखा गया है, यानी मोनेरा के जितने सदस्य हैं इन दोनों डोमेन्स में आ जाते हैं। डोमेन थर्ड के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा, कवक, शैवाल, पादप और जंतु, इन चारों जगतों को इस यूकैरिया के अंतर्गत रखा गया है, याद रखिएगा। तो यूकैरिया के अंतर्गत जगत प्रोटिस्टा और क्या? जगत कवक एवं शैवाल और क्या? पादप जगत या प्लांटी और क्या? जंतु जगत।
इन सभी जगतों को यूकैरिया तीसरे डोमेन के अंतर्गत रखा जाता है। तो जब आप तीसरा डोमेन बनाएंगे, डोमेन थर्ड यूकैरिया, तो उसमें आप लिखेंगे कि यूकैरिया के अंतर्गत जगत प्रोटिस्टा, कवक शैवाल, जगत पादप, जगत जंतु जगत, ऐसे तमाम जगतों को डोमेन थर्ड यूकैरिया के अंतर्गत रखा गया है। इतना लिखने के बाद आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डोमेन पद्धति क्या है? सन 1990 में कार्ल वूज नामक साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़े भाग का निर्माण किया जिसे डोमेन कहा जाता है। डोमेन जिसे जगत से भी ऊपर स्थान दिया गया है। और इस प्रकार से देखा जाए, इन्होंने 3 डोमेन का निर्माण किया है, डोमेन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहले के अंतर्गत आर्कीबैक्टीरिया आते हैं, दूसरे के अंतर्गत यूबैक्टीरिया आते हैं, और डोमेन थर्ड के अकॉर्डिंग यूकैरिया, और यूकैरिया के अंतर्गत प्रोटिस्टा, कवक शैवाल, पादप और जंतु सभी जीव इसके अंतर्गत आते हैं। इतना लिखने के बाद आपका ये टॉपिक फिनिश होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।